क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास हवा में कितनी सारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन तैर रही है? मतलब एक ही समय में दर्जनों मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट डिवाइस चल रहे होते हैं, लेकिन उनका डेटा हवा में आपस में टकराता क्यों नहीं, वो भी बिना किसी केबल के? तो आइए आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम उन अदृश्य ट्रैफिक नियमों की बात करेंगे जो हमारे वायरलेस संचार को एकदम सुचारू बनाए रखते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम वायरलेस लैन आर्किटेक्चर को समझेंगे, फिर हिडन और एक्सपोज्ड स्टेशंस की समस्या पर बात करेंगे। उसके बाद मैका और मैका वॉर प्रोटोकॉल्स, 802.11 प्रोटोकॉल स्टैक और अंत में CSMA और टकराव से बचने के तरीकों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी चीज से शुरू करते हैं, वायरलेस लैन आर्किटेक्चर। देखते हैं कि ये वायरलेस नेटवर्क असल में डिजाइन कैसे होते हैं। देखिए, इस पूरे वायरलेस सेटअप में एक बेसिक सर्विस सेट या BSS होता है। आप इसे एक छोटे नेटवर्क एरिया की तरह समझ सकते हैं। हर BSS को एक बेस स्टेशन कंट्रोल करता है, जिसे हम एक्सेस पॉइंट या AP कहते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ऐसे कई सारे एक्सेस पॉइंट एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी DS के जरिए आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देते हैं। और मजे की बात तो यह है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आमतौर पर ईथरनेट जैसा एक वायर्ड बैकबोन ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा इन राउटर्स या एक्सेस पॉइंट्स की ज़रूरत पड़े। कई बार हमारे डिवाइसेस इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बाईपास कर देते हैं। इसे हम एड हॉक नेटवर्क कहते हैं। मान लीजिए आप एक मीटिंग रूम में हैं और कुछ लैपटॉप बिना किसी राउटर के सीधे एक दूसरे से फाइल्स शेयर करने लगे। यहाँ कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता, बस ज़रूरत पड़ने पर डिवाइस तुरंत आपस में जुड़ जाते हैं, एकदम ऑन द फ्लाई। अब आते हैं असल मुद्दे पर, हिडन और एक्सपोज्ड स्टेशंस। क्योंकि वायरलेस नेटवर्क में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। तारों वाले नेटवर्क के विपरीत हवा में हर कोई हर किसी की बात नहीं सुन सकता, और बस यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। वायरलेस नेटवर्क की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। जरा सोचिए, एक डिवाइस सिग्नल भेज रहा है लेकिन दूसरा डिवाइस उसे सुन ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो उसकी रेडियो रेंज के बाहर है। अब उसे लगता है कि रास्ता साफ है, और वो भी उसी वक्त डेटा भेजना शुरू कर देता है। नतीजा, रिसीवर के पास जाकर दोनों सिग्नल आपस में टकरा जाते हैं और पूरा डेटा बर्बाद हो जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए स्टेशन A स्टेशन B को कुछ डेटा भेज रहा है। अब एक तीसरा स्टेशन C है जो B के तो करीब है लेकिन A की रेंज से बहुत दूर है। तो जब C देखता है कि क्या लाइन खाली है, उसे A का सिग्नल सुनाई नहीं देता। C सोचता है कि चलो मैं भी B को डेटा भेज देता हूं। अब B के पास A और C दोनों का डेटा एक साथ पहुंचता है और सब कुछ कचरा बन जाता है। यहां C के लिए A एक छिपा हुआ या हिडन स्टेशन है। इसके ठीक उलट एक और अजीब स्थिति होती है, एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम। हिडन स्टेशन में जहां डेटा आपस में टकराता है, वहीं एक्सपोज्ड स्टेशन बिना बात की देरी करवाता है। यहाँ एक डिवाइस दूसरे की बातचीत सुन लेता है और गलतफहमी में सोचता है कि वो किसी तीसरे रिसीवर को डेटा नहीं भेज सकता। वो बस बेकार में इंतजार करता रहता है, जिससे नेटवर्क की स्पीड फालतू में कम हो जाती है। तो इस वायरलेस ट्रैफिक जैम को सुलझाया कैसे जाए? यही एंट्री होती है हमारे प्रोटोकॉल्स की, MACA और MACAW, जो इन समस्याओं से निपटने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मैक यानी मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस का काम करने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। ये रास्ता साफ करने के लिए एक हैंडशेक सिस्टम का इस्तेमाल करता है। डेटा भेजने से पहले सेंडर एक छोटा सा मैसेज भेजता है, RTS यानी रिक्वेस्ट टू सेंड। इसके जवाब में रिसीवर कहता है CTS यानी क्लियर टू सेंड। इस CTS मैसेज को सुनकर आसपास के बाकी सभी डिवाइस समझ जाते हैं कि भाई अभी चुप रहना है, और इस तरह डेटा बिना किसी रुकावट के पहुंच जाता है। हालांकि मैका बहुत बढ़िया था लेकिन परफेक्ट नहीं, इसलिए इसे अपग्रेड करके मैकाओ लाया गया। मैकाओ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जोड़ी गई, एक्नॉलेजमेंट या ACK। मतलब जब डेटा सफलतापूर्वक पहुंच जाता है तो रिसीवर एक कंफर्मेशन मैसेज भेजता है। इसके साथ ही इसमें कैरियर सेंसिंग भी जोड़ दी गई, ताकि अगर रास्ते में कोई पैकेट खो भी जाए तो उसे तुरंत दोबारा भेजा जा सके। चलिए अब बात करते हैं IEEE 8021 प्रोटोकॉल स्टैक की। हैंडशेक वगैरह तो हमने समझ लिए, लेकिन अब उस नियम पुस्तिका को देखते हैं जिस पर हमारा आज का पूरा वाईफाई सिस्टम टिका हुआ है। इस स्टैक को अगर हम ध्यान से देखें तो डेटा लिंक लेयर दो हिस्सों में बटी होती है। ऊपर की तरफ है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और नीचे है मीडियम एक्सेस कंट्रोल यानी मैक लेयर। ये मैक लेयर ही तय करती है कि हवा में सिग्नल भेजने की बारी किसकी है।
और इसके ठीक नीचे होती है फिजिकल लेयर, जिसका काम रेडियो तरंगों के जरिए असल में डेटा को हवा में ट्रांसमिट करना है। AST02.11 की फिजिकल लेयर 3 मुख्य तकनीकों का इस्तेमाल करती है: इंफ्रारेड, FHSS और DSS। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात बताता हूँ, ये तकनीकें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का इस्तेमाल करती हैं। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका लैपटॉप उसी हवा और स्पेस के लिए लड़ रहा है जिसका इस्तेमाल आपके घर का माइक्रोवेव ओवन या वायरलेस टेलीफोन कर रहा है। है ना कमाल की बात? अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, CSMA, CA और टकराव से बचाव। देखते हैं कि मैक लेयर इस भारी ट्रैफिक को आखिर मैनेज कैसे करती है। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जो सिस्टम ईथरनेट केबल्स में काम करता है वो वायरलेस में क्यों नहीं चलता? तो इसका सीधा सा जवाब है कि वायरलेस रेडियोज हाफ डुप्लेक्स होते हैं। वो एक वॉकी टॉकी की तरह काम करते हैं, या तो वो बोल सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। वो एक ही वक्त पर दोनों काम नहीं कर सकते। इसलिए डेटा भेजते समय अगर कोई टकराव हो रहा है तो उन्हें पता ही नहीं चलता। इसीलिए 802.11 नेटवर्क में डिटेक्शन की बजाय अवॉइडेंस यानी टकराव से बचने का तरीका अपनाया गया है, जिसे CSMA CA कहते हैं। डेटा भेजने से पहले डिवाइस चैनल को सेंस करता है कि क्या कोई और बात कर रहा है। अगर लाइन बिजी है तो वो रुक जाता है, और अगर किसी वजह से डेटा टकरा भी जाए तो सभी डिवाइस एक रैंडम समय के लिए चुप हो जाते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। ये एक बेहद ही स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। एक और बात हमें समझनी होगी कि वायरलेस नेटवर्क्स में स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा शोर या इंटरफेरेंस होता है। तो इसका हल क्या निकाला गया? बड़े डेटा फ्रेम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। हर छोटे टुकड़े की अपनी एक अलग पहचान होती है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक बहुत बड़े डेटा पैकेट के मुकाबले छोटे छोटे टुकड़ों के सही सलामत पहुंचने की संभावना कहीं ज़्यादा होती है। तो आज हमने देखा कि वायरलेस तकनीक कितनी बुद्धिमानी और जटिलता से काम करती है। लेकिन ज़रा सोचिए, आज हमारे पास जितने स्मार्ट डिवाइस हैं, कल उनकी संख्या कई गुना और बढ़ने वाली है। ऐसे में आने वाले कल के नेटवर्क्स इन अदृश्य राजमार्गों को ट्रैफिक जैम से बचाने के लिए खुद को कैसे अपग्रेड करेंगे? ये सोचने वाली बात है ना? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।